कैंसर का इलाज गौमूत्र, बांझपन का इलाज गोबर, देश की तरक्की का उपाय हिंदू राष्ट्र और निजी तकलीफों को दूर करने का सॉल्यूशन तन और धन से किसी फ्रॉड बाबा की सेवा। ये देश के सो कॉल्ड स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स की समझ है। विज्ञान के नाम पर रामायण समय की वैज्ञानिक चेतना और तरक्की के नाम पर पत्थर में प्राण डाल पाने की घोषणा आम हो चली है। रिलीजियस लीडर्स का धंधा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। ग्रोथ के लिए अवैज्ञानिकता के जरिए लोगों को मूर्ख बनाने का काम तो होता ही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी खूब हो रहा है ताकि सत्तासीन पार्टी के लाइन से अलाइंड दिखे। सोशल डिवीजन को बढ़ाने का काम भी बाबा लोग खूब करते हैं। जैसे रामभद्राचार्य तो ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच का ज्ञान बांट देते हैं कि कौन ऊंचा ब्राह्मण है, कौन नीचा ब्राह्मण है। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पालनों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और अनिरुद्धाचार्य पति को परमेश्वर बता देता है। आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चा पैदा होता नहीं है कि माँ बाप उसकी स्ट्रीम तय कर देते हैं। हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। 10वीं पास करने के बाद स्ट्रीम को लेकर एक स्टैंपिंग होती है कि भाई हमारा बच्चा तेज है, साइंस ही पढ़ेगा। साइंस पढ़ना सब चाहते हैं पर साइंटिफिक टेम्पर कोई डेवलप नहीं करना चाहता। उसका कारण इन दो तस्वीरों को देखने से पता चलेगा। ये फोटो देखिए और अब ये फोटो देखिए। ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि आज के देश की दशा और दिशा का इंडिकेटर है। साइंस और रैशनैलिटी में फेवर में रहे नेहरू, विक्रम साराभाई और होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों के साथ बैठकर रिसर्च की बातें करते थे। लेकिन आज उनकी कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री, जो कभी डिजिटल इंडिया का ढोल बजाते थे, बागेश्वर बाबा जैसे नफरती और रामदेव जैसे व्यापारियों के साथ मंच साझा करने पर मजबूर हैं। उनके मंत्री नए नवेले बाबा बने बच्चों को दिव्यदर्शी बता रहे हैं। आज भारत को आखिर हो क्या गया है? हम खड़े कहां पर हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अब सिर्फ किताबों तक सिमटा है? क्या तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब सिर्फ यूपीएससी के जीएस पेपर में ही बचा है? आइए इस एपिसोड में उठाते हैं इन तमाम जरूरी सवालों को और जानते हैं कि भारत को बाबाओं ने कैसे बेवकूफ बनाया और हमारा वैज्ञानिक सपना कहां पीछे छूट गया। बाबा बिजनेस की कमाई और उसके पीछे की पूरी राजनीति का पर्दाफाश करेंगे फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हमारे फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां ज्ञान और तर्क की रोशनी हो और अंधविश्वास की कोई जगह ना हो। यहां तक कि उन्होंने संविधान में एक स्पेशल आर्टिकल भी ऐड किया था, संविधान का अनुच्छेद 51A(h), जो कहता है हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जिज्ञासा को बढ़ावा दे। लेकिन संविधान लागू होने के 75 सालों बाद भारत में बाबाओं का बोलबाला है। कारण है बाबागिरी के धंधों से जुड़ा पैसा। पिछले एक दशक में बाबा बिजनेस ने ऐसा बूम मारा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। ज्योतिष को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने वाले एस्ट्रोटॉक जैसे ऐप्स आज करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुके हैं। आज इसके पास 4.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जिसके बदौलत 13,000 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स हर मिनट ₹10 से ₹250 तक काम करते हैं, जिसके चलते साल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ के पार पहुंच गया। मतलब अब लोगों को आध्यात्मिक शांति भी 5G स्पीड में चाहिए और मिल भी रहा है। दूसरी तरफ 2011 में बाबा रामदेव ने पतंजलि को 100 करोड़ रुपयों से शुरू करके साल 2024 तक लगातार घपलेबाजी करके 9,335 करोड़ रुपयों तक पहुंचा दिया। जबकि सत्य साईं बाबा जैसे धर्मगुरुओं ने आस्था के नाम पर उगाही करके 40,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति बना ली और निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों ने कृपा बेचकर सालाना 238 करोड़ रुपए का ठगी उद्योग चलाया। और आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा भी चमत्कारों के झूठे दावों से अरबों कमा रहे हैं। महंगी महंगी घड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन ये बाबा लोग आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। भारत में बाबा स्टार्टअप का बढ़ना सिर्फ आध्यात्मिक है नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। आज भारत में जहां युवाओं की बेरोजगारी 10.2% से ज्यादा है, जो कि समय के साथ बढ़ भी रही है, लेकिन बावजूद इसके बाबाओं के बिजनेस लगातार फल फूल रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक का दावा है कि 2011 से 19 के बीच गरीबी 12.3% घटी, लेकिन आज अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि हिमालय भी छोटा लगने लगे। सरकार का आत्मनिर्भर भारत मिशन तो बस रामदेव जैसे बाबाओं के लिए ही दिखता है, जिनके तिजोरियां और अधिक बड़ी होती जा रही हैं और आम जनता को सिर्फ दर्द और तकलीफ मिल रही है। नीति आयोग कहता है कि पिछले 9 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, लेकिन असल में इन आंकड़ों के पीछे की तस्वीर कुछ और है। इनसे उन गरीबों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है जिन्हें इन बाबाओं और उनके मठ मंदिरों से कोई फायदा नहीं हो रहा। इसी को लेकर थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी ने बड़ी बात कही कि सत्ता धर्म का दिखावा करके असली मुद्दों से ध्यान हटाती है और आजकल यही चल रहा है। बेरोजगारी, गरीबी जैसे जरूरी मसले पीछे छूट गए हैं और ढोंगी बाबाओं को सत्ता का पूरा दाम मिल रहा है। आज कंप्यूटर बाबा जैसे लोग खुलेआम राजनीतिक दलों से सेटिंग कर रहे हैं और इस बाबा सत्ता की यारी में जनता लॉजिक और साइंस भूलकर ढोंगियों के चक्कर में फंसी हुई है। कभी गोबर चाट रही है तो कभी गौमूत्र पी रही है। अब इस बाबा संस्कृति का असली फ्यूल क्या है? तो ये है सामाजिक बदहाली और जेब खाली। यानी जब लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, शिक्षा महंगी हो जाएगी और अच्छे अस्पताल केवल अमीरों के लिए होंगे, तो अंत में भोली भाली जनता इन बाबाओं के चमत्कारी दावों को ही आखिरी उम्मीद मान लेती है। और आज सत्ता और बाबाओं का ये कोलैबोरेशन वैज्ञानिक सोच को कुचलते हुए यही काम कर रहा है। भारत में बाबागिरी अब केवल माला जपने वाला खेल नहीं रहा, बल्कि यह बिजनेस अब 3 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंच चुका है और फ्यूचर में और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। अब आपको किसी कोने में बैठकर 500 रुपए की पत्ती देकर कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस अपना मोबाइल खोलिए और बाबा से लाइव कुंडली पूछो वाला ट्रेंड चल रहा है। कोविड से लेकर अब तक इन ऑनलाइन बाबाओं की डिमांड 30% तक बढ़ी है, जिस वजह से आज अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि गोमूत्र और गोबर प्रोडक्ट्स का बाजार 1000 करोड़ रुपयों के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 400 करोड़ रुपए सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है। हालांकि गोबर के प्रोडक्ट तो समझ में आते हैं, हमारे गांव में कब से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गौमूत्र का क्या तुक है भाई? इन सब के बीच एक बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि जब देश में बेरोजगारी 4% और महंगाई 6% के पार हो चुकी है, तो लोग नौकरी की तलाश छोड़कर शनि की 7.5 और मंगल दोष के पीछे क्यों भाग रहे हैं? तो साहब, शायद इसलिए क्योंकि सत्तासीन पार्टी चाहती है आप सवाल पूछना छोड़ दें और असली मुद्दों से भटककर अंधविश्वास में उलझ जाएं। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि देश की सोच और दिशा भी बदली। हिंदुत्व और परंपरा के नाम पर अंधविश्वास और बाबा कल्चर को सत्ता का सपोर्ट मिला, जिसमें भाजपा के छोटे नेताओं से लेकर मुख्यमंत्रियों तक ने आरती उतारी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केवल एक पार्टी नहीं, बल्कि तमाम राजनीतिक दल के नेता इन बाबाओं के मंचों पर दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम लोग आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आमादा हैं। 2009 में हुए जनरल इलेक्शन में रामदेव ने भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए ऑफिशियली 11 लाख रुपए दिए और देश भर में बीजेपी का प्रचार किया, जिसके बदले में बीजेपी और आरएसएस ने पतंजलि को सपोर्ट किया और रामदेव का बिजनेस आसमान छूने लगा। इतना ही नहीं, तब पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो रामदेव जैसे व्यापारी की तुलना गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं से कर दी और आज भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कट्टरपंथियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा के कई नेताओं का सपोर्ट मिलता है। 2023 की वो घटना आपको याद होगी जब बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे ने हिंदू राष्ट्र की बहस को हवा दी थी, जिसे भाजपा नेताओं ने बढ़ावा दिया था और प्रदेश के हालत बड़ी मुश्किल से काबू हुए थे। आज तो बाबा स्टार्टअप के विकास के लिए गवर्नमेंट भी अलग अलग पॉलिसीज ला रही है। गौमूत्र, पंचगव्य जैसे उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है। साल 2019 का कामधेनु आयोग आपको याद होगा, जिसने गाय के नाम पर विज्ञान को किनारे कर दिया। इसके अलावा 2017 में जब भाजपा विपक्ष में थी कर्नाटक में, तब कर्नाटक सरकार के अंधविश्वासी विरोधी कानून का भाजपा ने विरोध किया, लेकिन सत्ता में आते ही इसे लागू भी कर दिया, जो बीजेपी की दोहरी नीति को बेनकाब करती है। 2014 से लेकर 2025 तक भाजपा ने अंधविश्वास को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे एक संगठित राजनीतिक हथियार बनने दिया और विज्ञान वो तो कहीं पीछे छूट गया। अब आते हैं असली खेल पर। साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते ही इन बाबाओं का जैकपॉट लग गया। जो कल तक गांव में भूत भगा रहे थे, वो आज देश के स्पिरिचुअल सुप्रीम लीडर, टीवी स्टार और करोड़ों के मालिक बन गए। 2019 के कुंभ मेले में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए उड़ाए और तमाम ढोंगी बाबाओं को मंच, हेलीकॉप्टर और प्राइम टाइम पर 24x7 की कवरेज दी गई, मानो देश की आत्मा अब इनके चरणों में ही बसती हो। भारत में चमत्कार और आध्यात्मिकता का लबादा ओढ़ने वाले स्वयंभू बाबा
अक्सर आस्था के सौदागर और अपराध के सरगना साबित होते हैं। अक्सर ये भोली भाली जनता के अंधविश्वास की नींव पर करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा करते हैं। उदाहरण के लिए निर्मल बाबा जैसे गुरुओं ने चमत्कार के नाम पर लोगों से काफी मोटी रकम ऐंठी और बाद में जब खातों की तलाशी हुई तो करोड़ों का गैर कानूनी खजाना निकला। अपनी दिव्य शक्तियों का ढोल पीटने वाले बागेश्वर बाबा असल में अपने चमत्कारों के पीछे वही पुरानी मनोवैज्ञानिक तरकीबें यानी कोल्ड रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वो भी जानते हैं जो सड़क के किनारे बैठकर भविष्य बताते हैं। ये चमत्कार नहीं बल्कि भोली जनता को मूर्ख बनाने का विज्ञान है। इसके बाद आता है रामदेव का पतंजलि, जो शुद्ध आयुर्वेद के नाम पर उत्पाद बेचता है। इसने साल 2021 में बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के कोविड-19 के लिए कोरोनिल लॉन्च की और लोगों की जान से खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, कई बाबा तो बलात्कार और यौन शोषण के गंभीर आरोपों का सामना भी कर चुके हैं। आसाराम को 2018 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में 2 बलात्कार के मामलों में 20 साल की जेल हुई। उनके लाखों भक्त आज भी उनकी दिव्य शक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, जिस वजह से अब भी उनके आश्रमों में करोड़ों का चंदा आ रहा है। लोगों की गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर ही सत्य साईं बाबा जैसे लोगों ने और टीवी, सोशल मीडिया तथा बड़ी सभाओं में अपने फर्जी चमत्कारों का प्रचार किया, जिसके दम पर आज अपने ढोंग को चमत्कार बताकर अरबों रुपए की संपत्ति भी बना ली। साल 2023 में तो कुछ अलग ही हुआ। नित्यानंद नाम के एक बाबा ने कैलासा नाम से अपना एक अलग देश ही बना डाला और हद तो तब हो गई जब सैकड़ों भक्तों ने उसकी बात मानकर उस देश कैलासा की नागरिकता भी ले ली। आज के दौर में कथावाचक भी कहीं पीछे नहीं है। धार्मिक कथाओं की डिमांड बढ़ रही है और लोग जिंदगी के दुखों से छुटकारा पाने के सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असल में वो ये समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम की असली जड़ पनप कहां रही है। ज्योतिषी तो मानो हर घर में घुस गए हैं। शादी से लेकर नौकरी तक सब कुछ ग्रहों की चाल पर हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ये लोग आपकी कमजोरी और डर का फायदा उठा रहे हैं। पिछले 12 सालों में देश के कई बड़े महानगरों में शिरडी साईं बाबा जैसे मंदिरों की संख्या काफी बढ़ी है और बॉलीवुड स्टार्स से लेकर क्रिकेटर्स तक सब इन धार्मिक ब्रांड्स का प्रचार करते नजर आते हैं। लेकिन यह सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आज एक हाई प्रॉफिट इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। आज भारत में 50 से ज्यादा धार्मिक चैनल चल रहे हैं, जिसमें सरकार करोड़ों का विज्ञापन देती है और हर दिन लाखों लोग इनसे प्रभावित होकर अंधविश्वास की गिरफ्त में चले जाते हैं। 2015 से 18 तक गौरक्षा के नाम पर 44 से ज्यादा मौतें भीड़ द्वारा लोगों को पीटने की वजह से हुई। 2024 में हाथरस का वो धार्मिक आयोजन आपको याद होगा, जिसमें 120 लोगों की मौत हो गई और सरकार श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देकर चुप रही। तो दोस्तों, कुल जमा यह है कि देश में बाबाओं और तांत्रिकों का बढ़ना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी चाल है। क्योंकि जब बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आत्महत्या जैसे असली मुद्दों पर बात करने का समय आता है तो सरकार आपको इन सब झमेलों में डाल देती है। आज ये सारे फैक्ट समझने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या हम वाकई आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हमें भटकाया जा रहा है ताकि हम असली सवालों से दूर रहकर चुपचाप देखते रहें। अगली बार जब कोई बाबा आपको कुंडली दिखाए तो उससे पूछिएगा जरूर कि भाई 11 सालों का आउटकम है क्या। दरअसल ये पूरी व्यवस्था चाहती ये है कि हमारी जितनी भी नाकामी दिखती है, नौकरी नहीं मिल रही, कमा नहीं पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं, इन सब नाकामियों का ठीकरा हम अपने आप पर फोड़ें और सरकार से सवाल ना पूछें कि भाई नौकरी क्यों नहीं मिल रही, भाई गवर्नमेंट जॉब्स क्यों नहीं निकल रही, भाई हम घर खरीद क्यों नहीं पा रहे, भाई महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। इन सवालों से बचने के लिए जरूरी है कि मूर्खता के समंदर में डुबकी लगाएं आम लोग, और शायद इसीलिए बाबाओं का यह धंधा बढ़ रहा है।